तो ठंड लगने लगी है, सर्दियों का मौसम आ गया है लगता है। बहू को बोल देती हूँ थोड़े कपड़े वपड़े साफ कर ले सर्दियों वाले। बहू, ओ बहू। जी माँ जी बोलिए। बहू मैं ये कह रही थी सर्दियों का मौसम आ गया है लगता है, ठंडी के कपड़े निकाल कर धूप में लगा दो और ध्यान रखना जो रोज के मेरे कपड़े हैं उसे फिर से धोकर डिटॉल पानी से निकाल कर धूप दिखा देना। और हाँ ऐसा करो, तुम्हारी ननद के भी बहुत सारे कपड़े हैं दीवान पर रखे हुए, तो उन्हें भी अच्छे से धोकर और धूप दिखा देना और उसको भी भिजवा देना राहुल से उसके ससुराल में, थोड़ा उसका काम ही कम हो जाएगा। अरे पर मम्मी जी अभी तो सर्दियों को आने में बहुत टाइम लगेगा और कपड़े धोकर अलमारी में रख दूंगी तो फिर से धोना पड़ जाएगा, इसलिए अभी रहने दीजिए। पर हाँ दीदी के कपड़े धोकर वहाँ क्यों भिजवाना, इससे तो अच्छा है बिना धोए कपड़े ही भेज दूं उनके यहाँ, क्योंकि उनके घर में तो बड़ी वाली मशीन है ऑटोमेटिक वाली, यहाँ से अच्छे तो कपड़े वहाँ धुल जाएंगे दीदी के। अरे इतने कपड़े धुलूंगी तो ठंड लग जाएगी, सर्दी आते ही काम बढ़ ही जाता है। अरे बहू एक तरफ तुम कहती हो सर्दी अभी आने में टाइम है और दूसरी तरफ काम का नाम सुनते ही तुम्हें ठंड लगने लगी। अगर मैं तुमको कह देती कि गोंद के लड्डू और स्वेटर बनाकर भेज दो तब तो तुम क्या करती, हद होती है काम चोरी की भाई। क्या मम्मी जी आप भूल गई, पिछली बार भी दीदी को बेसन के लड्डू बनाकर भेजे थे, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हो। अरे सर्दी हो या गर्मी, दीदी को कुछ न कुछ भेजने की बात तो हर साल होती रहती है, वहाँ से कुछ आने की भी बात कभी क्यों नहीं होती है माँ। हाँ हाँ माँ बताइए, इस पर तो आप कुछ नहीं कहती हैं। चलो ठीक है आप दोनों बैठिए, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे वाह तू भी बड़ा बोलने लगा है, बड़ी दिक्कत हो रही तुझे दीदी से। देखा तुम्हारी बीबी कितनी सफाई से आग लगाकर चली गई, और तुम भी बेटा पत्नी की बातों में आकर बहन के खिलाफ बोलने लगे, शर्म नहीं आएगी बहन के घर से जब कुछ आएगा तो। अरे माँ वो जमाना गया जब बहन बेटी के घर लोग कुछ खाते पीते नहीं थे, उस वक्त तो दामाद भी ससुराल में आकर रहते नहीं थे। पर माँ आपके दामाद तो 1-2 दिन छोड़ो 15-15 दिन रहकर जाते हैं, उसका तो कभी नहीं कहती हो आप। अरे वाह काजल, तुम तो गर्मा गर्म पूड़ी और जलेबी और छोले की सब्जी और साथ में चाय, वाह यार काजल तुमने तो मन ही खुश कर दिया बिल्कुल। ऐसा नाश्ता देखकर तो बस मन गार्डन गार्डन हो गया है। हाँ हाँ आपकी बातें अगर हो गई हो तो खा भी लीजिए, बस आपको मस्का मारना ही आता है। क्यों बहू जब बाजार से ये छोले खरीदने गई थी तो गाजर क्यों नहीं लाई, इस मौसम में तो गाजर का हलवा अच्छा लगता है। अरे मम्मी जी अभी गाजर बहुत महंगे हैं, अगले हफ्ते तक थोड़े दाम कम हो जाएंगे तब एक दिन अच्छे से गाजर का हलवा बनाऊंगी। ठीक है बहू, जब गाजर लेकर आना तो थोड़े ज्यादा ही लेकर आना, वैसे भी गाजर का हलवा बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तू एक काम करना, राहुल के हाथों ना अपनी ननद मीना को भी भिजवा देना, दामाद बाबू के घर वालों को भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है तो वो भी खा लेंगे। क्या बहू राहुल की तरफ क्यों देख रही है, हलवा तुम्हें बनाना है ना कि राहुल को बनाना है। हाँ माँ जी बना दूंगी। अरे माँ आपको पूरे परिवार के लिए हलवा भिजवाना है तो बाजार से भिजवा दो, ऐसे रिश्तेदारी से तो भगवान बचाए। सच में मैं अपनी बेटी की शादी तो कभी ऐसे एक शहर में नहीं करूँगा, वरना कहीं आपकी जैसी आदत कहीं काजल को लग गई ना तो मेरा एक पैर तो बेटी के ससुराल में ही रहेगा। देखो माँ मैं तो नहीं जाऊंगा कुछ भी लेकर, आपको जाना होगा तो आप चले जाना, नहीं तो अपने दामाद जी को बुला लेना। चलो अब मैं जाता हूँ। हेलो मीना बिटिया क्या कर रही है, कैसी है। ठीक हूँ मम्मी आप बताओ कैसी। अरे बेटा मैं क्या बताऊँ, आज तो मैंने तेरे यहाँ हलवा भेजने की बात कह दी तो तेरे भाई ने कितनी बातें सुना दी, और तो और क्या क्या बताऊँ तुझे, और तो और तेरी भाभी तो और चंट है, जरा सा कपड़े धोने के लिए क्या बोल दिया, बोली मैं क्यों धोऊं आप ऐसे ही भिजवा दो। क्या बताऊं बेटा, पता नहीं क्या होगा इस घर का। क्या माँ ऐसा बोल रही थी भाभी। माँ जब आप नहीं रहोगी तो आपको लगता है कि मैं मायके में पैर भी रखूंगी, सर्दी हो या गर्मी बाजार से हलवा खरीद कर खा लूंगी पर कभी भाभी से नहीं लूंगी। अरे जब देने वाले का मन ना हो तो मीठा हलवा भी कड़वा लगता है, और मेरे लिए आप इतना चिंता मत किया करो, बाजार में भी सब कुछ मिलता है।
माँ आप क्यों इतनी टेंशन लेती हो? मैं बाजार से खरीद कर भी तो खा सकती हूँ। आप परेशान मत हुआ करो। ठीक है बेटा, चल रखती हूँ। माँ इस टाइम पर तुम इतने गुस्से में मुझसे बात क्यों करती हो? देखो माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है यहाँ से डिब्बा लेकर जाओ, दीदी के यहाँ लेकर जाओ। अच्छा लगता है भला? मैं छोटा बच्चा थोड़ी न हूँ। वैसे भी माँ, बार बार आने जाने से रिश्ते की गरिमा खत्म होने लगती है। लोग इज्जत भी नहीं करते हैं रोज रोज जाते हैं तो। तो घर में जब इतना सारा हलवा बना है तो मेरी बेटी के यहाँ क्यों नहीं भेज रहे हो तुम लोग? क्यों, मेरी बेटी खा लेगी तो कुछ हो जाएगा क्या? मैंने तो पहले ही कहा था कि जब बनाना हलवा घर में तो थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेना, बेटी के ससुराल भेज देना तो वो लोग भी खा लेंगे। लेकिन तुम लोग तो सिर्फ अपनी सोचते हो, किसी दूसरों की नहीं। पता नहीं कुछ दे दोगे तो क्या हो जाएगा तुम लोगों को। मम्मी जी चलिए, आप हलवा खा लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ही दूंगी। नहीं, मुझे नहीं खाना है। मैं इतनी निर्दयी तो नहीं हूँ कि मेरे बच्चे ना खाएं और मैं खा लूं। जाओ जाओ, तुमने बनाया है तुम ही खा लो और तुम्हारा पति खा लेगा, मुझे तो नहीं खाना। अरे तो मैं तो खा ही रहा हूँ ना मम्मी, लेकिन आप क्यों नहीं खा रही हो? मैं भी तो आपका बच्चा ही हूँ। लेकिन हाँ, जब तक दीदी को नहीं दूंगा तो आप कैसे खाओगी? आखिर आपकी बेटी ही तो सब कुछ है आपके लिए। एक बात बताओ माँ, मैं क्या आपका बेटा नहीं हूँ कि आप सिर्फ दीदी को ही प्यार करती हो? अगर मैं दीदी को नहीं लेके गया तो मैं तो खा ही रहा हूँ ना, तो फिर आप खा सकती हो। नहीं, अगर आप नहीं खाओगी ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। क्या जी, आप भी ना छोटी छोटी बात पर मम्मी जी से बहस करने लगते हो। मम्मी जी, किसने बोला कि आपके बच्चे नहीं खाएंगे हलवा? मैंने सबके लिए हलवा बनाया है। 3 किलो गाजर का हलवा बनाया मैंने। हाँ तो 3 किलो गाजर में कितना हलवा बना होगा? क्या तुम घर को खिलाओगी, क्या दूसरों को खिलाओगी? मम्मी जी, भेजने के लिए हलवा तो नहीं बनाई हूँ, लेकिन मैं बुला के भी तो खिला सकती हूँ ना। दीदी और दामाद जी आपके आ जाएंगे घर में, मैं उनको खिला दूंगी। वैसे भी मैंने फोन कर दिया है दीदी को, दीदी और दामाद जी आते ही होंगे। क्या तुमने मुझसे पूछा भी नहीं और तुमने दीदी को भी बुला लिया घर में? हाँ जी, क्योंकि मुझे पता था मम्मी जी को अच्छा नहीं लगेगा अगर दीदी नहीं आएंगी तो, इसीलिए मैंने बुला लिया। चलो अच्छी बात है, तुमने कॉल कर दिया। लगता है दीदी लोग आ गई। अरे आ गई बेटा तू? हाँ मम्मी, हम दोनों लोग आ गए। आप एक बात बताओ, क्या गाजर का हलवा आपको अकेले अकेले खाना था क्या? आपने तो हमें बुलाया ही नहीं। वो तो अच्छा हुआ भाभी ने हमें कॉल कर दिया तो मैं आ गई। मम्मी, आपसे अच्छी तो मेरी भाभी है। ओह, तू एक बात बता, मुझे बताया क्यों नहीं कि तूने मेरी बेटी को बुलाया है? अरे मम्मी जी, गाजर का हलवा तो बस बहाना है, हमें तो रिश्ते बनाने से मतलब है। वैसे भी मम्मी जी, मौसम का क्या है, मौसम तो आते जाते रहते हैं। काश आप मेरी मन की बात भी समझ पाती। मम्मी जी, ये सब मेरे अपने हैं और कल को आप नहीं रहोगे तो ये रिश्ते मुझे ही संभालने हैं। वैसे भी दीदी तो मेरी बहन जैसी हैं, तो मैं उनसे भला क्यों नाराज रहूंगी? मैं तो उनको बुलाने ही वाली थी, लेकिन आप दोनों बस एक दूसरे से ही बहस करने में बिजी थे। मम्मी जी, मेरी भी भाभी है, मुझे भी वो बहुत प्यार करती है, तो मैं भी अपनी ननद को प्यार करती हूँ। आखिर वो भी तो अपने मायके आना चाहती है ना, और हर लड़की अपने मायके वालों से हमेशा जुड़ी रहना चाहती है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि एक वो घर है जो मुझे कभी जज नहीं करेगा, मेरे दुख सुख में हमेशा मेरा मायका साथ देगा। तो भला मैं कैसे दीदी को नाराज कर सकती थी? बहू, मुझे माफ कर दो, तुम कितना सोचती हो सबके बारे में, और मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आज तक मेरी खुशी के कारण तुम्हें कितनी परेशानियां होती हैं। बहू, आगे से ध्यान रखूंगी कि मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई परेशानी ना हो, वरना मेरा बेटा तो अभी से बेटी के ससुराल के नाम से ही भाग रहा है। अरे मम्मी, अब सास बहू का अगर लाड प्यार खत्म हो गया हो तो चलो जल्दी से हलवा भी खिला दो अब, कि मुझे घर भी जाना है, कल बच्चों का स्कूल है। अरे दीदी, इतना जल्दी घर जाना है? नहीं नहीं, आज रात तो आपको रुकना ही पड़ेगा। नहीं भाभी, मायके से इस हलवे के स्वाद जैसा रिश्ता बना रहे उतना ही एक बेटी के लिए बहुत होता है। सही कह रही हो तुम, मैं बुढ़ी होकर ना समझी कर जाती हूँ, पर मुझे खुशी है मैं इस बात की, मेरी बेटी बहू अपने रिश्ते में हलवे जैसा स्वाद बनाना जानती हैं। हाँ मम्मी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसी भाभी मिली है। अरे दीदी, आप बस किस्मत वाली नहीं हो, मैं भी हूँ जो आपके जैसी ननद मुझे मिली है। अरे खड़े खड़े पैर दुखने लगे, अब चलो दे दो हलवा भाई। हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो? मैं आशा करती हूँ पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारे कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।